स्वर्ग बनाए। उजड़ा बाग लगाए, अपना बिछड़ा नीड़ बसाए। उजड़ा बाग लगाए, अपना बिछड़ा नीड़ बसाए। आओ स्वर्ग बनाए, मिलके आओ स्वर्ग बनाए। आओ स्वर्ग बनाए, मिलके आओ स्वर्ग बनाए। डाल डाल पे हो हरियाली, महल महल में हो खुशहाली। डाल डाल पे हो हरियाली, महल महल में हो खुशहाली। आज चमन के हम खुद माली, कली कली खिल जाए। आज चमन के हम खुद माली, कली कली खिल जाए। आओ स्वर्ग बनाए, मिलके आओ स्वर्ग बनाए। आओ स्वर्ग बनाए, मिलके आओ स्वर्ग बनाए। ओम शांति। सभी बाबा के रत्नों का इस प्यारी सी महफिल में बहुत बहुत स्वागत है। सभी के दिल में ये चाहना होती है, हमने बचपन से सुना है कि गृहस्थ आश्रम इस दी श्रेष्ठ आश्रम। पर वो क्या होता है वो हमें पता ही नहीं था। हम यही सोचते थे कि विवाह कर लेना, गृहस्थी बसाना इज मस्ट। अगर विवाह नहीं किया, घर नहीं बसाया, तो वो गृहस्थ आश्रम नहीं है। लेकिन अभी हम लोग जब स्पिरिचुअलिज्म में आते हैं तो बहुत सी जीवन की गुत्थियां जो अनसुलझी ही चल रही थी वो हमारे समक्ष बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो जाती है। ये तो ऐसा है जैसे कि लंगड़े चल रहे थे। स्पिरिचुअलिटी अगर मैं कहूं तो एक अंधे और एक लंगड़े की कहानी सभी ने सुना होगा कि वो अंधा और लंगड़ा, उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। अंधे को दिखाई नहीं देता था, लंगड़ा चल नहीं सकता था, तो दोनों ने सोचा कि कितना ही अच्छा हो अगर हम दोनों मिलकर इस राह पर चले तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो अंधे ने उस लंगड़े को अपने कंधे पर बिठाया और वो उसको रास्ता दिखाता गया और वो आगे चलता गया। इसी प्रकार मैं देखती हूं कि साइंस इज ब्लाइंड विदाउट स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी इज लेम विदाउट साइंस। हम इस साइंस के युग में इस बॉडी को देखकर बहुत ज्यादा ही इसी में ही रत हो गए थे। इसी को सुबह से लेकर रात्रि तक उठाना, सजाना, संवारना, खिलाना, पिलाना, सुलाना और बीमार पड़ गए तो इसका इलाज करा लेना। लेकिन हम डॉक्टर्स के सामने एक मुद्दा होता था
कि भाई डॉक्टर साहब आप तो भगवान का दूसरा रूप हो, दवा के साथ दुआ असर करती है, लेकिन क्या भाव है, दुआ कौन करेगा, कैसे करेगा, किस पर करेगा, कुछ भी मालूम नहीं था। और मैं समझती हूँ डॉक्टर्स भी सारे ही सिख हैं, क्योंकि मानसिक रूप से अगर देखा जाए तो आज इस स्ट्रेस ने, टेंशन ने हर एक के मन में अपना घर किया हुआ है। तो एक टेंस और दुखी मन दूसरों के दुखों को कैसे हट सकता है। ऐसे ही जीवन में चलते चलते मेरे भी जीवन में ये द्वार खुला। मैं सोच भी नहीं सकती थी, भक्तिन थी, अच्छे से भक्ति करती थी, शिव भोला भंडारी को खूब मनाती थी, व्रत करती थी, मंदिर में जाना, उनकी पूजा करना, अर्चना करना। और मेरी भक्ति जब मैं हॉस्टल में गई तो और भी प्रखर हो गई, क्योंकि वहां सभी सखियां मिलकर, आगरा में मनकामेश्वर नाथ जी का मंदिर था, सब उसकी आराधना के लिए जाते थे। एग्जाम होता था सीनियर्स का, तो हम सभी हॉस्टल में उन लोगों को ग्रीट करने के लिए मंदिर जाते, प्रसाद लाते, मटके भरकर रखते। और ऐसे ही हमारे जूनियर्स, ये प्रथा चल रही थी। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि भोला भंडारी इतने कृपालु हो जाएंगे जो एक दिन मुझे पकड़ ही लेंगे और मेरे सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो ऐसे ही मधुबन में जाकर जब ये कपाट खुले तो तब एकदम आंख खुली कि हम कहाँ जी रहे हैं। शरीर समझकर शरीरों के कर्म कांडों में ही लगे हुए हैं, लेकिन शरीर के चलाने वाली शक्ति का तो हमें मेडिसिन में भी किसी ने कोई ज्ञान ही नहीं दिया। जब भी मानसिक रूप से उसको कोई परेशानी होती है तो हम उसको भिन्न भिन्न नाम रूप से उसको करके और भेज देते हैं, भाई साइकियाट्री में भेज दो, साइकियाट्री में भेज दो। मन की बीमारी, तन की दवाई भला कहाँ असर करेगी, वो ब्रेन को सप्रेस कर सकती है लेकिन मन का इलाज नहीं कर सकती। तो बाबा ने बहुत ही सुंदर रूप से हमें इस चीज का ज्ञान दिया कि ये शरीर तो मात्र एक वस्त्र है जिसको पहनने वाली आत्मा है। इसके अंदर जो पार्ट प्ले करती है एक्टर, वो आत्मा है। या यूं समझो कि शरीर रूपी गाड़ी का चालक आत्मा है। सभी एग्री करते हैं, ये पहला पार्ट सबको पक्का हुआ कि मैं और मेरा दो अलग हैं। जब मैं मेरे से मिल जाता है, जोड़ हो जाता है, योग हो जाता है, कम्युनियन हो जाती है, तो इट्स अ लाइफ। सब स्माइल देंगे और हाथ से वेव भी करेंगे, सो दैट द साइकिल, बिकॉज ये कोई क्लास भाषण नहीं मैं यहाँ करने बैठी हूँ, यहाँ मैं मेरे परिवार से मिलने के लिए बैठी हूँ कि ये यात्रा कैसे शुरू हुई और इसको हम कैसे आनंदमय बना सकते हैं। तो कितना सुंदर एक क्लैरिटी आ गई कि जो मैं है सारी, तो उसके पास ताकत है, यूजर वो है, उसके निकल जाने के बाद तो ये खोली पड़ी रहती है, इसको कोई भी तो घर में नहीं रखना चाहता। सारी उम्र इसमें लटके पड़े, ये मेरा ये मेरा ये, और जितना जिसको जिससे प्राप्ति है उस अनुसार तथा अनुसार उसका उससे संबंध है। मरने के बाद उतने ही रोएंगे, उसको याद करेंगे। अगर वो काम का नहीं था तो गया, मरा भला, कल का जाता आज ही जाए। यस यस। आज हमें पता चली कि इसमें जो डायमंड है, हीरा है, वो तो मिट्टी में दबा पड़ा है। भिन्न भिन्न रूप से जानते थे, खुदा जब आते हैं कब्रों से रूहों को निकाल के ले जाते हैं। कब्र में रूह गई कब? कब्र में तो कब्र को दबा दिया, रूह तो पहले ही निकल गई थी। तो रूहानी पिता बताता है ये तू है, ये रूह है, तू आत्मा है, तू एनर्जी है, तू बीइंग है। ये तो एक खोली है। कितनी बार रोज ड्रेस बदलते हैं, ऐसे ये चोले भी तुम बदलते आ रहे हो। चल बसे चल बसे चल बसे, लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड बट वी डिडंट नो व्हाट इज हेवन। अभी हमारी सब कुत्थियां सॉल्व हो गई। तो पहला पाठ ये जब पक्का हुआ कि मैं आत्मा, मेरा शरीर, सब शरीरों में रहने वाली आत्मा, सर्व आत्माओं का संबंधी एक एक परम पिता
परमात्मा, जिसके लिए रोज गाते हैं, क्या गाते हैं? तुमेव माता इष्ट पिता तुमेव, तुमेव बंधुष्ट सखा तुमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हे देवों के देव महादेव, तुम ही मेरे सब कुछ हो। तुम भी गा रहे हो, तुम्हारे पति भी गा रहे हैं, तुम्हारे बच्चे भी गा रहे हैं, बच्चों के दादा दादी नाना नानी सब कजन्स एवरीबॉडी सिंगिंग। कैसे हो सकता है? माँ भी हो, बाप भी हो, सबका हो, एक जैसा हो। ये भी पता चल गया। ये भी हमें किसी ने दुनिया में नहीं बताया, उसने आके बताया। तू आत्मा तेरा सर्व संबंधी, मैं भी आत्मा परम आत्मा। समझ में आया? इंसानों के बच्चे इंसानों जैसी शक्ल के होते हैं, जानवर जो जानवर है उसके बच्चे वैसे होते हैं, पेड़ पौधों के बच्चे उनके जैसे होते हैं। तो आत्मा का पिता भी तो आत्मा जैसा होगा, आत्मा का संबंधी भी तो आत्मा जैसा होगा, जो कि दिखती नहीं है, विचित्र है, एनर्जी है जो गुप्त पड़ी है। तो ये जब निकल करके आई तो एकदम जिंदगी में जैसे कि क्लैरिटी हो गई। बाबा ने बिल्कुल क्लियर कट कर दिया। अब आप आज सोचेंगे कि ये माताओं का ही क्लास क्यों रखा है? वैसे तो हम कहते हैं हम सब आत्मा है, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, एब्सोल्युटली राइट, 100% राइट है। पर भगवान ने माताओं को क्यों चुना? परमात्मा ने भी माताओं को चुना। कहते हैं जब भगवान को सृष्टि बदलनी थी तो उसने शिव शक्तियों को पैदा किया था, है ना? तो वो शिव शक्तियां, वैसे तो आत्मा ही, सभी आत्माओं को उसने चुना, लेकिन मूल रूप से माताओं को ये उसने बागडोर दी क्योंकि विमेन में मैन समाया हुआ है। वो मैन इस नारी चोले के अंदर, नारी चोला बहुत शक्तिशाली है। मैं ये बात अच्छी तरह से आपको बताना चाहती हूँ। है संसार में कोई ऐसी फैक्ट्री जो जीते जी इंसान को बाहर लाके खड़ा करे? बताओ जल्दी से। हाँ, है कोई ऐसी फैक्ट्री जो जीवित इंसान को बाहर लाके खड़ा करे? आज तक कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है। एंड वी आर दोज पर्सनालिटीज जिसको भगवान ने ये गुण जिसको दिया है कि वो आप समान एंजल्स को इस दुनिया में लाकर खड़ा करती है। फिर उस माता का इतना अपमान इस संसार में क्यों? उसका इतना तिरस्कार क्यों? बाबा ने ये सबको दिखाया कि बच्चे, ये नारी शक्ति क्या नहीं कर सकती। ये संसार की धुरी है, ये शक्ति है। माता गुरु है, घर की सारी घर की केमिस्ट्री उसके अराउंड घूमती है। पूरा घर, एक घर में यदि माता बीमार हो जाए तो सारा घर बीमार हो जाएगा। वो एक अकेली कोई भी काम करने वाला ना आए घर में तो देखो फिर भी घर को सजा संवार के सुबह उठकर, चाहे कितनी भी वर्किंग प्रोफेशनल क्यों ना हो, लेकिन वो अपना सारा काम निपटा सकती है, इतनी उसके अंदर ताकत है। आज आप देखो एक बूढ़ी औरतें घर में कितना काम करती हैं। पुरुष कहते तू क्या करती है, तूने क्या किया, तूने क्या किया। एक दिन बैठ गई वो भी, कहती है देखो तमाशा क्या किया। शाम को पुरुष आया, हस्बैंड आया, कहते ये घर कोई दरवाजा खोलने वाला नहीं है, अस्त व्यस्त पड़ा है चारों तरफ, बच्चों का पता नहीं है, सब कपड़े लत्ते बिखरे हुए हैं, खाना बना नहीं है। पूछा क्या हुआ, तू क्या करती है? समझो क्या करती है। खैर ये तो हंसी मजाक की बातें थी, लेकिन हम लोग इस बात को अच्छी तरह समझे कि जिस घर में एक नारी जागृत हो जाए उस सारे कुल का उद्धार हो सकता है। वो हमने वो हीरा पाया है जो हमारे ही अंदर गुप्त पड़ा है। कितनी ताकत है, कितनी बड़ी एनर्जी है वो जो इस शरीर को चलाती है। शरीर के साथ साथ सारे परिवार की रेख देख, संबंधों की रेख देख, हर चीज की जिम्मेवार वो है। अगर उसने इस ज्ञान को अच्छी तरह समझा तो वो सारे परिवार को स्वर्ग बना के रख देगी। और अपना ही नहीं परिवार,
ऐसे कितने ही परिवारों को वो खड़ा कर सकती है, उनको सजा और संवार सकती है। तो पहली बात जो भगवान ने माताओं को चुना, वो हम सब अनुभव कर रहे हैं। हम जो यहाँ आए हैं, हमें सिर्फ यही सोचना है कि मुझे बदलना है। मैं यहाँ आई हूँ, ये मेरे लिए ज्ञान है, मुझे इसको अपने जीवन में अच्छी तरह से लागू करना है। भगवान ने भी हमसे कुछ नहीं मांगा। कहते हैं जी मेरा तन रोगी है, अब ये तकलीफ है। बाबा कहता है कोई परवाह नहीं। मन दुखी, मेरे पास धन नहीं है। बाबा कहते नो प्रॉब्लम, मन तो है तेरा, चल दुखी मन ही है, तो वो दुखी मन ही मुझ में लगा दे। इसीलिए भगवान ने जो पहला मंत्र दे दिया मुझे कि तू आत्मा, तेरा मन मुझको दे दे। जब हम उसको ये कहते हैं तन मन धन जन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बाबा सिर्फ हम बच्चों से हमारे सुख की कामनाएं रखते हुए बस वो यही कहता है कि तुम मन को मुझ में लगा दो। मन लगाना माना संकल्प शक्ति मैंने भगवान को समर्पित कर दी। जब भगवान में मन लगा तो इस मन का मालिक कौन हो गया? परमात्मा हो गया। जब मन बदला तो मन की भावनाएं बदली, मन का वृत्तियां बदल गई, वृत्ति से वाणी बदल गई, वाणी से कृति बदल गई, कर्मों के साथ साथ हमारी पर्सनालिटी बदल गई, और पर्सनालिटी के साथ साथ हमारी डेस्टिनी चेंज हो जाती है। तो हमने इस चीज को अपने जीवन में अप्लाई किया। हमें ये समझ में आ गया कि मैं इस देह की मालिक आत्मा हूं, और जो भी मेरे संबंध में घर में रहने वाले हैं वो भी सब उस परमात्मा की श्रेष्ठतम रचना है। ये भले ही इस परिवार में भगवान ने मुझे रखा है, पर ये घर संसार परिवार ये किसका है? ये परमात्मा का दिया हुआ प्यारा सा संसार है, जिसकी सेवा के लिए उसने मुझे निमित्त रखा है। ये निमित्त भाव आ गया, निर्माणता आ गई, अहंकार खत्म हो गया। मैं, मेरा पति, इसको ये करना चाहिए, मेरे बच्चे सुनते नहीं है, उनको ये करना चाहिए। ये जो मैं उस घर में लगी हुई थी, ये मैं सब तेरे में बदल गई। बाबा ये घर तेरा, ये बच्चे तेरे, ये घर में रहने वाला एक एक ये डिवाइन पर्सनैलिटी, ये सब आपकी श्रेष्ठ रचना है। तो व्यवहार बदलेगा या नहीं बदलेगा? हाँ, डेफिनेटली बदलेगा। हमको अभिमान नहीं आएगा, मैं ही करती हूँ सारा दिन, मैंने ही किया। मैं किसकी सेवा पर तत्पर हूँ? मैं भगवान की सेवा पर तत्पर हूँ। तो चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले इसके साथ चैरिटी, मेरा ये घर, ये मंदिर जिसमें मैं मूर्त विराजमान हूँ, पहले मेरे बदलने से, मूर्ति के खूबसूरत बनने से, मूर्ति के सज जाने से आत्मा को जब पता चला कि कितनी खजांची आत्मा है ना, आत्मा पवित्र है, आत्मा सुख स्वरूप है, शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, आत्मा का दिव्य श्रृंगार हो जाता है। सातों रंगों से रंगी ये चुनरिया ओढ़कर ये आत्मा कितनी खूबसूरत बन जाती है। और जब ये आत्मा बदलती है तो सारे ये शरीर के हाव भाव भी बदलने लगते हैं। हम बदलते हैं, हमारी पर्सनालिटी पर वो निखार आता है, तो हमारे संबंध में आने वाले सब बदलते हैं। हमारे बच्चे, जिसको हम हमारे कहते हैं, वो भगवान के अनन्य रत्न, उस पर प्रभाव पड़ता है, पूरे घर का वातावरण बदलता है, हमारे संबंधों में सुधार आता है। फिर हम जहां वर्क प्लेस पर जाते हैं, हमारा वो वर्किंग प्लेस भी, वो भी बाबा का सेवा स्थान है। बाबा रोज पाठ पढ़ाते हैं, तुम्हारा मूल घर है आत्मा का परम धाम, जीवात्माओं का घर मधुबन। जहां भी हम बैठे हैं ये सब हमारे सेवा के स्थान है, जहां भगवान ने हमको निमित्त रखा है। हमारा एक एक, आज की मुरली में सुना, हमारा अंग अंग भगवान को प्रत्यक्ष करे। मेरे बोल, मेरी दृष्टि, मेरे पांव, है ना, श्रेष्ठ कर्मों की गति समझाने वाले
परमात्मा ने हमें कौन से कर्म सिखलाए हैं, मेरे पांव उसी रास्ते पर, उन्हीं कर्मों पर, उन्हीं कदमों पर कदम रखते हुए चले। तो हमारा वर्किंग प्लेस चेंज हो जाता है, जहां पर कि जाकर हमको कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। ये फलाने काम नहीं करते, फलाने काम नहीं करते। अब देखिए, एक एडमिनिस्ट्रेटर के सामने, एक डॉक्टर, एक पोजीशन होल्डर के सामने कितना स्टाफ नीचे काम करता है, उनको उस रूप से चलाना, क्योंकि हम लोग जीवित मशीनरीज को टैकल करते हैं। हम स्थूल या निर्जीव मशीनरीज का इलाज नहीं करते। यहाँ तो चलती हुई मशीनरीज को ऑपरेट करना है, चलती हुई मशीनरीज को देखना है, उन्हीं को ठीक करना है। तो हमारा सिस्टम कितना शक्तिशाली होना चाहिए। तो जब हम इसको समझ लेते हैं तो हमारे वहां पर भी स्टाफ के साथ इतने अच्छे संबंध हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने मन को अपना बनाकर मन को पाठ ये पढ़ा दिया कि अपने मन को ट्रेनिंग दे दो, शुभ भावना, शुभ कामना और सबके लिए दुआएं दो, सबके लिए श्रेष्ठ संकल्पों की रचना रचो, सबको वरदान दो, दान दो, महादान दो, वरदान दो। कल तो बाबा ने कह ही दिया ना कि तेरे इस भावनाओं का प्रभाव उन आत्माओं पर पड़ेगा, उनके संस्कार भी दब जाएंगे। जो हम देते हैं बूमरैंग की तरह वापस आता है। लॉ ऑफ दिस थिंग, न्यूटन्स लॉ। हर कर्म का रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन होता है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसी मेरी सोच जा रही है वैसी ही मुझे वहां से वापस मिल रही है, उतनी ही फोर्स के साथ मेरे पास लौट कर आएगी। इसको मत भूलो। साइंटिफिक लॉ है, लेकिन भगवान ने स्पिरिचुअलिटी से इसको इम्प्लीमेंट करना, इसको लागू करना हमें सिखा दिया। बच्चे करके तो देख, सोच कर तो देख। हम पहले ही कहते हैं ये तो है ही ऐसा, मानेगा ही नहीं, अपने को भी नकारते हैं। मेरा मन बड़ा दुखी है, मेरे अंदर ताकत नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती, मेरे अंदर ये नहीं, मेरे अंदर। पहले तो हम अपने आप को सोचें, भगवान का बच्चा, हाउ कैन आई अटर ऑल दीज लैंग्वेजेस? या तो मैंने उसको पहचाना ही नहीं है, संबंध जोड़ा ही नहीं है, ऊपर ऊपर से कह दिया स्पिरिचुअलिटी। इट डजंट टीच। स्पिरिचुअलिटी मीन्स टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, उसके रूट में जाकर उसको अपने जीवन में आत्मसात। जो मैं हूं उसको तो मैं जानती नहीं, और गीता के अक्षर ये मेरे दिमाग में घूमते मन में। हे अर्जुन, जो तू है तू उसको नहीं जानता, जो तू नहीं है तू उसको जानता, उसमें जीता है। वो तो गलत है ना। न तू मुझे जानता है, न तू अपने को जानता है। मेरे द्वारा तू अपने को भी जान और तू मुझे भी जान। बड़ा फायदा हुआ इन प्रश्नों के जब मुझे उत्तर मिले कि आत्मा और इतनी भंडारी, इतनी धनवान और भिखारी की तरह हाथ फैलाए हुए मांगती फिर रही है, तू दे दे, तू दे दे, तू दे दे। अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में। इसने ये किया इसलिए तो मुझे गुस्सा आया, इसने इतना मेरे साथ ये किया, तब किया, तो फिर तो करना ही पड़ता ना। लेकिन भगवान कहता है वो उसका कर्म का खाता, उसके पीछे तू क्यों गिर रहा है? उसकी कर्मा फिलॉसफी है, तू अलग है, तू अपना काम कर। जब बिच्छू अपना डंक मारना नहीं छोड़ता तो एक संत अपनी संतताई कैसे छोड़ सकता है? बच्चे ये तो देख, है ना। और हम फट से गिर जाते हैं, ऊपर से नीचे गिरते हैं। दूसरों का व्यवहार देखकर, दूसरों का वो देखकर हम वैसा ही उसके साथ रिएक्शन करते हैं। बाबा सेज गिव अ वंडरफुल रेस्पॉन्स। राजा जो है ना, वो अपनी राजाई से नीचे नहीं आता। वो वही गिफ्ट देगा अपने स्टेटस को देख करके। वो ये नहीं देगा कि गरीब ने मुझे पोटली चावल दिए। कृष्ण जी के साथ दृष्टांत सुदामा का आता है, तो कृष्ण जी ने उसे पोटली चावल ही नहीं, गेहूं रिटर्न में नहीं दिए। कृष्ण जी ने तो उसको महल माड़िया दी, क्योंकि उनके पास वो सब था। तो हम बच्चों के पास तो सुख, शांति, प्रेम, आनंद, खुशियां, शक्तियों का भंडार है, अथाह है।
और हम क्या बिहेवियर करते हैं। यहीं से हमारे जीवन का परिवर्तन शुरू हो जाता है। यहीं से एक गृहस्थी ट्रस्टी बन जाने से वो स्वर्ग बन जाता है। लगता है यहाँ पर देवों का वास है, यहाँ भगवान का वास है। ये घर घर नहीं है, ये एक आश्रम है, ये एक मंदिर है। बिठा दो उसको अपने घर में, काय को मुसीबत लेनी है इस संसार की इस गंदगी में। हाँ, उसके साथ आप और वो कंपेनियनशिप सबको अच्छी लगती है, भले ही शारीरिक कंपेनियन है, लेकिन मेरा एक सच्चा, बड़ी दादी की बात मुझे भूलती नहीं है। जब मोहित जा रहा था विदेश जा रहा था और ये मेडिकल कॉलेज में एंटर हुआ, दादी ने पास बिठा के इसको ऐसे छाती से लगा कर, जैसे माँ भी क्या सिखाएंगी, आजकल हमको भी कौन सा, धेले की भी अकल नहीं थी, ये तो सीखा, बाबा से सीखा, दादियों से सीखा। हम भी तो यही कहते थे, तुम पढ़ लो, तुम्हारे नंबर ज्यादा आ जाए, तुम्हारे ये आ जाए। कभी अकल ही नहीं थी क्या देखना है क्या नहीं सीखना है, खुद ही गवारों की तरह रहते थे। पढ़ लिख के भले टाइटल लग गया डॉक्टर, लेकिन क्या होता है, हीलर क्या होता है। हाँ, डाउ रेसिपे लिख दिया ऊपर RX, लेकिन व्हाट इज द ट्रू हीलर, द मीनिंग ऑफ ट्रू हीलर हमने भगवान से सीखा, अपने बड़ों से सीखा, दीदी दादियों से सीखा। कैसे, देखो तुम्हारे सब दोस्त है, पर तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं है सिवाय खुदा दोस्त के। सबके साथ मिलजुल कर चलना, लेकिन सच्ची जो दोस्ती है वो तेरा एक ही दोस्त है, और वो दोस्ती कायम है तो वो उसको बखूबी निभाता है, अंत तक हमारे साथ रहेगा, हमारे बिना कहे हमारे मन के भावों को। दोस्त वो है जो दिल के आंसुओं को समझे, दिल की वाणी को, दिल की आवाज को समझे। उसको कहना नहीं पड़ता कि तू देख, तू दे, तू कर, उसको नहीं पता है क्या चाहिए मुझे, कहाँ मैं जा रहा हूं। तो भगवान ने हमारे मन को ऐसा परिवर्तित कर दिया, जिस मन में शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं, दुआओं के बीज है ना, वही प्रस्फुटित होते हैं और वही पल्लवित होते हैं, और उसके वृक्ष जो है बड़े सुखदायी होते हैं, बड़े ही मीठे और प्यारे उसके फल होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि स्व परिवर्तन, तू मत सोचो ये बदले वो बदले वो बदले, तू अपना रास्ता बदल ले, अपने आप को बदल ले। अब देखो, मैंने किसी से मीठे मिठास से बात की, माधुर्य से बात की, तो मुझे रेस्पॉन्स चिड़चिड़ा कर मिलेगा, चाहे वो मेरे से कितना भी नाराज हुआ है। अगर मैं उसके साथ विनम्रता पूर्वक व्यवहार करूंगी तो आगे से मुझे भी यही व्यवहार मिलेगा। करके देख लो, आप एक बार चिड़चिड़ा के देखो, आपने एक बोला, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, गहन ज्ञानी हो, रूट में जिसने समझाया दैट इज डिफरेंट, नहीं समझाए तो आपको रिएक्शन वापस मिलेगा। इसलिए मत सेट करो रॉन्ग, गलत रास्ते हमें जाना ही नहीं है, हमें रॉन्ग राह किसी को दिखानी नहीं है। बाबा कहता है अच्छा प्यारा रिस्पॉन्स दो, निर्माण चित्त बनो और कंस्ट्रक्शन का कार्य करो। हम लोग किसी से डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अदर्स, लेकिन जो जैसा है उसको एज इट इज जीवन में स्वीकार करते चलो। हर आत्मा, इसीलिए देखिए, हर आत्मा एक न मिले दूसरे से, एक की शक्ल न मिले दूसरे से, क्योंकि हर आत्मा के स्वभाव संस्कार जन्म जन्मांतर में आते आते उनके स्वभाव और संस्कार कितने बदल चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। लेकिन हम असली संस्कारों को भूल गए, फिर भी वो मूल संस्कार हमारे जीवित हैं। आज किसी भी आत्मा को आप देखिए, उसको क्या चाहिए, भगवान के सामने, दूसरों के सामने थोड़ी सी प्यार की गुहार, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, एक छोटी सी हमको प्यार की प्यास उनको लगी रहती है, शांति की प्यास हर आत्मा को है, सुख की कामना। कहते गरीबी में रह लेंगे लेकिन सुखी रोटी खा लेंगे, पर सुख से तो जिए ना।
लेकिन हम इस सब का आधार समझते हैं दूसरे ही इसके कारण हैं मेरी जिंदगी के। लेकिन मैं अपने परिवार को यही बताना चाहती हूँ कि इट इज माई लाइफ, मेरी जिंदगी की जिम्मेवार मैं स्वयं हूं, कोई दूसरा इसका जिम्मेवार हो ही नहीं सकता। आज मुझे जो चाहिए, जैसा चाहिए, उसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल हूं। मुझे प्यास लगेगी, मैं उठकर पानी मैं जाकर पीऊंगी। कितना पानी चाहिए, कितना नहीं चाहिए, मैं उतना पीकर ग्लास छोड़ दूंगी। आज मुझे किसी चीज की आवश्यकता है, मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मेरा दम घुट रहा है, तो मैं घर के बाहर निकलूंगी, गहरा सांस लूंगी। इसी प्रकार जो आत्मा की जो मूल नीड्स हैं वो आत्मा के अंदर हैं, लेकिन जन्म जन्मांतर यूज करते करते वो खजाने खाली हो गए, कभी भरे ही नहीं। और जब खाली हुए तो हमने अपने को देह समझकर और देहों से उनको भरना चाहा, और भगवान ने उसका सिंपल रास्ता हमको बता दिया कि बच्चे तू है ही शांति, तू है ही सुख, तू है ही प्रेम की बहती हुई गंगा, क्योंकि तू मेरी संतान है। जैसा मैं हूं वैसा ही तू मेरा बच्चा है। तो सिर्फ मुझसे जो तेरा कनेक्शन टूटा है, जो तार जो जुड़ी हुई थी वो टूट गई, आज उस तार को तुम फिर से जोड़ लो। और हम देखते हैं कि ज्यों ही भगवान को हम अपने जीवन में जोड़ते हैं, उसको अपना साथी और सारथी बनाते हैं, कंपेनियन बनाते हैं, आवर लाइफ बिकम्स वेरी इजी, वेरी इजी। और हमें दूसरों से नहीं एक्सपेक्टेशन करनी। आप वहां पर जैसे मोमबत्ती है, चाहे उसे कितनी भी आप बदबूदार जगह पर रख दीजिए, वो बदबू मास्क हो जाती है और वो अपना प्रभाव दिखाती है। उसमें से निकलता हुआ वो जो धुआं है, वो जो वाइब्रेशंस है, पूरे वातावरण को महका देता है। ऐसे ही भगवान की हम सब आत्माएं जलती हुई अगरबत्तियां हैं। जहां भी हम बैठे हैं, जिस स्थान पर भगवान ने हमें रखा है, जरूर वहां उसको जरूरत है, उन लोगों को जरूरत है हमारी। हमें उनकी सेवार्थ रखा है। भगवान तो सब जगह नहीं जा सकता, इसीलिए भगवान की हम बुझाएं हैं, हम उसके राइट हैंड्स हैं, हम उसके हर कार्य में सहयोगी साथी हैं। तभी बाबा ने बड़ा सुंदर कहा ना, तुम तो सब मुझे याद करते हो, पर कुछ बच्चे हैं जिन्हें मैं याद करता हूं, क्योंकि आई वेल पर वो मेरे सहयोगी साथी हैं। वो मेरे इस कार्य को प्रमोट करने में, जन जन को सुख बांटने में मेरे सहयोगी। अच्छा बताओ, सुख दोगे तो कोई हमसे नाराज होगा? हाँ, हमसे कोई नाराज होगा? पहले हम जीवन में ये धारणाएं तो लाएं। ब्रह्मा कुमारियों के विषय में जो लोगों के मिथ्स है, सुनी सुनाई बातों पर चल रहे हैं, अगर हम प्रत्यक्ष प्रमाण जहां भी बैठे हैं, लोगों को खुशियां बांट रहे हैं, सुख दे रहे हैं, घर में अच्छे से काम काज कर रहे हैं, अच्छे से बच्चों को प्यार से देख रहे हैं, जिस स्थान पर हम वर्किंग प्लेस पर जाते हैं वहां लड़ाई झगड़ा बंद होकर एक कॉर्डियल वातावरण बन जाता है, तो बताओ वो हमसे खुश होंगे या दुखी होंगे? खुश होंगे, नेचुरली खुश होंगे। उनको लगेगा हमारी जिंदगी में बाहर आ गई, कोई आ गया जो यहाँ पर खुशियां बखेर रहा है। देखो कितना झंझट कम हो जाता है। हम इतनी छोटी छोटी बातों को, नन्हे नन्हे बच्चों के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं, मेरा बच्चा मेरा बच्चा। मन में छुपी हुई भावना होती है कि ये होशियार बनेगा तो कहेंगे ये इस माँ का बेटा है, देखो इसने इतने नंबर लिए। होता है, यही होता है पीछे, ये करेगा तो हमारा नाम ऊंचा होगा। अभी हमको क्या लगता है कि ये परमात्मा की दिव्य संरचना है, भगवान के दिव्य गुणों से भरपूर है। भले इंस्ट्रूमेंट्स छोटे हैं, आत्मा तो बड़ी दिव्य और महान है ना। तो जब आप उसके अंदर बल भरते हो, घर में बच्चा आता है, स्कूल से आते ही आप उसको अपने ऐसे प्यार से लपेटते हो, बता लाडले कि क्या क्या आज मजे किए, आज क्या क्या हुआ,
हाँ, खिल करके जब आप उससे करते हो, वो आपको सुनाएगा अपनी कहानी या बाहर सुनाएगा किसी और को, कितना खुश हो जाएगा। ममा इज वेटिंग फॉर मी, आप वेट कर रहे हो, उसको खाना खिलाओगे, फिर आप खाओगे, फिर उसका ध्यान रखोगे, उसको करोगे, उसी में आप उसको कितने रॉयल मैनर्स सिखा जाते हो। आया है, बैग कहाँ रखना है, सामान कहाँ रखना है, हाथ मुंह धोने हैं, कपड़े चेंज करने हैं, खाना खाना है, भगवान को पहले भोग लगाना है, फिर खाना खाना है। कितनी चीजें आप उसको गुण दे देते हो कि आप अकेले नहीं घर का मैनेजमेंट कर रहे हैं। दीज लिटिल लिटिल हैंड्स, घर का हर व्यक्ति आपका सहयोगी बन जाता है, क्योंकि आप प्यार से करते हो, वो भी प्यार से। ही भगवान का घर है ना, तो ये कर्मणा सेवा सबसे लेना उनका भी तो भाग्य बन रहा है ना। वो भी तो भाग्य के इस भागीदार बन रहे हैं कि भगवान के घर को मैनेज करना उनको भी आ जाता है। हर कार्य में वो आपके सहयोगी बन जाते हैं। तो हम सबको सहयोगी बनाना सीखें, सबको प्यार से अपने साथ। बाबा ने कल भी कहा ना कि जिसमें जो विशेषताएं हैं, गुण हैं, उनको उनकी सेवा में यूज करो, उनको लगाओ, वो बढ़ोतरी को प्राप्त होते रहेंगे। उन आत्माओं की दुआएं भी आपको प्राप्त होंगी और ये शेयर होल्डर आप भी बन जाओगे। एक मनसा शक्ति के बदलने से मेरी जो वृत्ति, दृष्टि और कृति है, एब्सोल्युटली हमारी चेंज हो जाती है। और कितना अच्छा होता है कि हर समय जब हम बाबा को साथ रखते हैं, बाबा मेरा साथी है, जो भी कर्म हम करते हैं हमें याद रहता है, करण करावन हार। भले ये इंस्ट्रूमेंट्स कर रहे हैं, आत्मा मालिक बनकर इससे कर्म करा रही है, बोल बोल रही है, देख रही है, लेकिन क्या कर रही है, ऊपर वाले कराने वाला, उसके लॉ अनुसार, उसके ऑर्डर प्रमाण हम क्या देखें, क्या बोलें, क्या करें, हम उस रास्ते पर चलते हैं जो कभी गलत ही नहीं हो सकता। बाबा हमको, आप कभी भी अनुभव करना, आप कुछ करना चाहते हो, 10 बारी आपको सोच आता है ये कर लूं, ये कर लूं, आप उसको भूल जाओगे। 10 बारी आप भूलोगे, वो कुछ और ही कराएगा आपसे, क्योंकि उस काम में आपका फायदा नहीं है। तो इसलिए बाबा को कंपेनियन बनाना, उसकी कंपनी में रहना, इसी को कहते हैं योगः कर्मेषु कौशलम। इस योग से हमारे कर्मों में कितनी कुशलता आ जाती है, कार्य में कौशल आ जाता है, कार्य में इंप्रूवमेंट होता है। आप कोई भी कार्य करेंगे वो परफेक्शन से होगा। योग में रह के कई लोग कहते हैं क्या करूं ना, मैं योग में बैठी थी, मेरी सब्जी जल गई। बाबा कहेगा 100% योग में नहीं थे। योग का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें बैठ गए, सो ही गए हो गए। योग में आप चौकन्ने रहते हो, राइट टाइम पे आपको टचिंग होगी, उठ जाओ और वो काम जाके देख ले। मैं तो कई बार देखती हूँ, भरा हुआ दूध का बर्तन रखा और मैं सोचती हूँ ये करके तो अभी मुझे वापस आने में और 10 काम करने में लग गई। वापस आती हूँ, देखती हूँ कि वो वर्ष पर अब आने ही वाला है और मैं वहां पहुंच जाती। इसलिए योग युक्त होकर जो भी काम करोगे वो बहुत श्रेष्ठ काम होगा और आपकी उस समय भी कमाई हो रही है। पिछले पाप कर्म आपको इंटरफियर कर ही नहीं रहे। जैसे कि वो किताब, हिसाब के जो किताब है, वो खाते सब चुप्तू हो गए, समाप्त हो गए। और इस समय भी हमारे श्रेष्ठ कर्म पुण्य कर्म होते हैं और हमारा भविष्य, यदि इस समय मैंने अच्छा बीज डाला है तो भविष्य तो डेफिनेटली मेरा बड़ा सुखदाई मंगलमय होना ही है। इसकी चिंता नहीं करनी कल क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा। आज का तो जी लो, प्रेजेंट को तो आप सुखेला बना लो, उसके तो सुख आप ले लो। लेकिन हम लोग ज्ञान में आकर के हम लोग सोचते हैं कि ज्ञानी जीवन अलग है और दुनियावी जीवन बिल्कुल अलग है। नहीं, जीवन तो एक ही होता है। लाइफ इज ओनली वन। बीकेज लाइफ अलग नहीं है। सांसारिक लाइफ में इस स्पिरिचुअलिटी को मिलाकर के चलना, टू एम्पावर योरसेल्फ। घर वही है, परिवार वही है। कल भी हम हंस रहे थे शाम को जब मुरली चल रही थी, बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार तो संभालना ही है ना।
छोड़ के तो नहीं भाग जाना, हठ योगी कर्म सन्यासी तो नहीं होना, राज योगी कर्म योगी हम आत्माएं हैं। वी आर द रूलर्स, हम पहले स्वराज्य अधिकारी हैं, हमारा स्वधर्म में हम जीते हैं, और यही हमारी धर्म, हमारी धारणाएं, यहाँ का राज्य भाग्य ही हमें एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, आधा कल्प के लिए हमें विश्व का राज्य भाग्य प्राप्त कराता है। कितना सुंदर है। यहाँ पर ही अगर मेरी कर्मेंद्रियां, अगर मेरी ज्ञानेंद्रियां इसको नहीं मानती, अपने रूलर हम नहीं बनते, अपने कंट्रोलर डायरेक्टर नहीं बनते, तो हम कहाँ भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मे इट बी माई फैमिली लाइफ, मे इट बी माई प्रोफेशनल लाइफ, मे इट बी माई सोशल लाइफ, कहीं भी जाकर के हम सफल नहीं हो सकते। हमारा लौकिक, पारलौकिक, अलौकिक सारा संसार इतना सुखी बन जाता है क्योंकि हम, हमारे साथ ये पूरी वसुधा एक जैसे कुटुंब जैसी हो जाती है, और हर एक के परि संस्कार और स्वभाव जब एक परमात्मा से मिलते हैं, वो किसी से भी अपने स्वभाव संस्कारों को मिला सकता है, क्योंकि वो अपनी ओरिजिनलिटी में रहता है, रियलिटी में रहता है। उसके अंदर कितनी ही शक्तियों का प्रादुर्भाव आ जाता है, सहने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, समय पर कोई भी समस्या आएगी क्या उसको परखना, उसको जानना, क्षीर नीर को अलग करना। बाबा इतनी हंस बुद्धि हम बच्चों को बना देता है, हंस का सिंहासन, इतनी ऊंची स्टेज हम बच्चों को प्राप्त होती है, क्योंकि बुद्धि, मानो की बुद्धि दाता भगवान से हमारी कम्युनियन है, डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो नेचुरली हमारे जो डिस्क्रिमिनेशंस होंगी, जो परख होगी, वो भी बड़ी विशाल बुद्धि के साथ, दूरदर्शिता के साथ, हमारे डिसीजन पावर भी परखने के साथ साथ बड़ी श्रेष्ठ होगी, और जो हमारे निर्णय होंगे वो भी बड़े यूनिक और सुखदायी होते हैं। बताइए कहाँ बेड़ियां, हमको इस बेड़ियों को लेकर के खड़ा नहीं करना है। देखिए हम जहां भी रहते हैं वहां हम एक अखाड़ा ना खड़ा करें स्पिरिचुअलिटी को लेकर के। लोग कहेंगे क्योंकि यहाँ की हमारी कुछ ऐसी धारणाएं हैं जो श्रेष्ठ है। आज आप देखिए बाबा कहते हैं सत का संग, वो तो हम वैसे भी कहते थे कंपनी कलर्स यू। माँ बच्चों पर ध्यान रखती है, कहाँ जा रहा है मेरा बच्चा, किसके साथ बैठा, बेटा कौन दोस्त है तेरे, तू किधर गया। यहाँ बाबा कहता है कीप मी इन योर कंपनी, बी माई कंपेनियन। तो जब उस सर्वशक्तिमान की कंपनी में रहते हैं, उसका अपना कंपेनियन बनाते हैं, तो उसका कलर्स, उसके संग का रंग हमारे जीवन पर कितना श्रेष्ठ पड़ता है। हमारी सोच, हमारी वाणी, हमारे कर्मों में उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाता है, नया जन्म, नए संस्कार, नए स्वभाव जो कि है ही सुखदाई। अभी तक हम काटे थे, दूसरों को भी दुख देते थे, स्वयं को भी दुख देते थे। हमारी सोच कितनी निकृष्ट सोच थी, लेकिन अभी देखो सोच हमारी कितनी ऊंची और श्रेष्ठ बन जाती है, जहां हम खुद भी सुखी रहते हैं, दूसरों को भी सुख देते हैं। ये तो सब कहते हैं हम किसी को दुख नहीं देते, पर बाबा कहते हैं उसकी जगह सुख देते हो, फिल इन दी ब्लैंक्स किया है। अगर दुख नहीं दिया तो उसको रिप्लेस किया आपने, सुख देना शुरू किया। तो जहां भी हम जाएंगे, बसेंगे, रहेंगे, वहां हम दूसरों को सुखी सुख बांटेंगे। एक सुखमय संसार की हम रचना करना शुरू कर देते हैं। तो जिधर से भी चले जाएंगे, जिधर भी हम जाएंगे, वहां पर खुशियां और सुख शांति का प्रादुर्भाव होगा। तो कहाँ हम लोग करते हैं फिर संग के साथ हमारी खान पान की शुद्धि। आज देखिए कितना नेसेसरी है, हम सभी जानते हैं, खा करके लोग आज बीमार हो रहे हैं, नहीं खा रहे तो वो सुखी हैं। और हमारा भोजन कितना शुद्ध भोजन है,
खुद बनाना, उसको पवित्र भोजन को स्वच्छता से बनाना, उसको धो करके साफ करके बनाना, शुद्ध मन से उसको बनाना, भगवान को स्वीकार कराना। आज प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर का भोजन भी उनके जो रखने वाले, उनके जो सिक्योरिटी में उनके लगे हुए हैं, वो लोग टेस्ट करते हैं। और हमारा भोजन कौन टेस्ट करता है? हमारे यहाँ तो ये प्रथा ही है ना कि भगवान को भोग स्वीकार कराना है। तो ये तो कितनी श्रेष्ठ हमारी ऊंची हमारी स्थिति बन जाती है कि हम भोजन को कितने प्यार से उसकी याद में, तब कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। आज साइंस भी इस चीज को प्रूफ करती है। आप सभी ने देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो गूगल पर जाकर मसारू इमोटो उसको टाइप कीजिएगा, आपके सामने वो स्टडी क्लियर कट आ जाएगी। पानी पर उन्होंने स्टडी किया कि पानी के पार्टिकल्स पर कितना प्रभाव पड़ता है, खाने पर कितना प्रभाव पड़ता है। तो हमारा जो रहन सहन है बड़ा रॉयल और सिंपल है। ऐसा नहीं है कि हम भाई साधारण बस सफेद उसमें वस्त्रों में ही घूमते रहते हैं और चल पड़े जैसे भी। नहीं, बाबा हमेशा कहता है जहां जाते हो वहां वैसा उस रूप से बन करके जाओ, रॉयल्टी से जाओ। लेकिन आपके चरित्र का, आपके वाणी का जब प्रभाव जब पड़ता है, जब हम वाचा में आते हैं, हमारी श्रेष्ठ स्थिति मानसिक स्थिति होती है, वहां का वातावरण हम जाने से पहले ही बदल देते हैं। लोग हमारा आह्वान करते हैं, खुश होते हैं कि आपके आने से जैसे यहाँ खुशियां बिखर जाती हैं। आप कुछ खाते नहीं है, कितना उनके ऊपर असर होता है। आपकी ये जो खुशियां है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुराक है। हम खुशियां बांटने के लिए, हम दुआएं लेकर के उनके पास जब मिलने जाते हैं तो वो लोग कितने खुश होते हैं। कितनी दूर से चलकर भी आप हमारे लिए यहाँ आए हैं, आपको जरूर आना है। आपका आना माना जैसे भगवान का आना। तो आप सोचो हमारा कितना ऊंचा स्थान, कितनी ऊंची हमारी स्थिति होनी चाहिए। हम किसकी औलाद हैं, तो हमारा संसार कितना सुखमय हो जाता है। जहां आप रहते हो, आप अपने लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए भी विघ्न विनाशक बन जाते हो, निर्विघ्न बनते हो और उन्हें भी निर्विघ्न बनाते हो। किसी भी कार्य में सफल कैसे होना है, वो काम तो बाबा का है, पर श्रेष्ठ संकल्प तो हम दे सकते हैं। मुझे याद आता है कितने टेंशन में होते हैं बच्चे, एग्जाम देना है, पता नहीं एडमिशन होगा कि नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा। अरे भैया तुम पढ़ लो, तुम्हारा काम बस पढ़ने का है, काम तो हुआ ही पड़ा है। तुम वो विजुअलाइज करो कि तुम्हें क्या चाहिए, कहाँ जाना है, वो हो जाएगा। और मैंने देखा कि हमारे ये बोल, ये सतवचन महाराज हो जाते हैं, क्योंकि हम नहीं कहते, हमारे पीछे परमात्मा ये कार्य कर रहे होते हैं। हर एक की मनोकामनाओं को पूर्ण करना, दिल से उनको दुआ देना, उनकी मनोस्थिति को जागृत कर देना कि तुम्हें जो चाहिए तुम उसका आह्वान करो। एक भी नेगेटिव सोचना या बोलना मना अमृत के अंदर जहर घोल देने के समान है। ये कार्य नहीं करना है हमको। तो आप देखो, आप जहां चलोगे आपके सहयोगी राइट हैंड्स बनते हुए चले जाएंगे, वहां आपसे कोई भी दूर नहीं भागेगा। नहीं तो जाकर आज कहीं भी कारोबार में जाना कोई इतना इजी टास्क नहीं है। आप हर एक को प्लीज नहीं कर सकते हो, लेकिन आपके कर्म, आपकी वाणी, आपका व्यवहार इतना श्रेष्ठ होता है कि हर आत्मा को लगता है कि कोई रहनुमा है, कोई हमारा सहयोगी साथी है जो हमारे लिए यहाँ बैठा है और हमारे हर कार्य को सहज और श्रेष्ठ बना रहा है। फिर बाबा हमको शुद्धिकरण पर, जैसे बाबा ने कहा, तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, धन की शुद्धि, घर की शुद्धि, संबंध संपर्कों का शुद्धिकरण, हर चीज का शुद्धिकरण हो जाता है। कोई भी आए हमारे घर में
बाबा के घर में कोई भी आए तो उसको आके ये महसूसता हो कि ये जन्नत है, यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है। हम देखते हैं कि आप, हमें लगता है कई बार कोई आएगा, अरे ये आ गया, ये उठाओ। अरे कोई कहाँ भी किसी भी हालत में आ जाए, लेकिन मेरी ओरिजिनल स्थिति इतनी स्ट्रांग और परफेक्ट होनी चाहिए कि उस बाहर आने वाले को वो दूर से ही हवाएं आनी शुरू हो जाए। चाहे हम घर में हैं, चाहे क्लिनिक पर हैं, हॉस्पिटल में हैं, हम किसी भी महफिल में हैं, वहां पर उनको वो फीलिंग आनी चाहिए कि इनके पास जाने से कुछ अलग आनंद की, सुख की हमको प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वास है उस परम शक्ति परमेश्वर का। आज आप कितनी भी दवाइयां कर लो, कितने भी बड़े बड़े अस्पतालों में चले जाओ, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन इलाज तो हमें आज इसका करना है। आज बड़े शान से हम कहते हैं मोर देन 95 एलिमेंट्स आर लाइफ स्टाइल एलिमेंट्स। आज जिंदगी सभी की कितनी दुखों से भरपूर हो गई है, कितना हर आत्मा स्ट्रेस में जीता है। लाइफ और स्टाइल उनका सब कुछ बदल गया है। कितने देह भान, बॉडी कॉन्शियस में हमारे पास क्या क्या साधन नहीं है, लेकिन वो साधन हमें कंफर्ट दे सकते हैं, लेकिन मन का सुख नहीं दे सकते। और भगवान आकर हमारे मन को कितना सुखी बना देता है, कितना समृद्ध शक्तिशाली बना देता है कि हम कभी भी किसी के लिए भी हम टेंशन क्रिएट नहीं कर सकते। हम लोग इतना, हमारा ध्यान रहता है कि जिनके भी साथ हम रहते हैं, हम उनको भी हल्का कर देते हैं, उनको भी रिलैक्स्ड कर देते हैं। कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा है, आगे भी अच्छा होगा। नहीं तो हम छोटी छोटी बात का तिल का ताड़ बनाने में बड़े परफेक्ट थे। आज बाबा कहता है पहाड़ को भी तुम राई और राई को भी रुई बना दो। कोई भी परिस्थिति बड़ी नहीं है अगर हमारी स्वस्थिति बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो बाबा ने सबसे पहले जो ध्यान खिंचवाया वो मूल बीज पर ध्यान खिंचवाया। अगर बीज शक्तिशाली है तो उसका जो वृक्ष जो निकलेगा वो शक्तिशाली होगा। बीज है आत्मा, और आत्मा में भी आत्मा के जो संकल्प शक्ति है, क्योंकि भगवान ने वो दिव्य बुद्धि, दिव्य आंख दे दी, जो आंख केवल एक परमात्मा में लगी हुई है, परमात्मा को ही देख रही है, और जो परमात्मा के डायरेक्शन से उस पर ही चल रही है। उस फादर के हर कहने को वो मानती है, पिता रूप से, शिक्षक रूप से, सतगुरु रूप से वो हमें कितना चला रहा है। तो हमें क्या पालना है, हमें क्या करना है, हमें कौन सी टेंशन है? ना अपनी टेंशन है, ना घर की टेंशन है, ना बाल बच्चों की टेंशन है, ना अपने संबंध संपर्क की टेंशन है। ये सब भी बाबा के अनन्य रतन हैं, गुणवान हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं। हर आत्मा का अपना रोल है, लेकिन हम अपनी संकल्प शक्ति से उनके व्यवहार को, उनकी सोच को बदल सकते हैं। आपने देखा होगा दादी जानकी का द मोस्ट स्टेबल माइंड इन दिस वर्ल्ड, जो लंदन के उन्होंने हॉल में किया था। वहां पर उसने चाबी को बदला था, चाबी को मोड़ दिया था, और दादी ने वहां बैठे हुए साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ब्रेन वेव्स को देख रहे थे। दादी ने वहां बैठे बैठे 5000 मील की दूरी पर ब्रेन वेव्स को चेंज किया था। हम नहीं कर सकते हैं। There is a great telepathic connection, और हमारे पास, हम तो यथाशक्ति हैं, लेकिन नाउ वी यूज सर्वशक्तिवान, सर्वशक्ति संपन्न हम आत्मा बन गए। तो यूज करें ना हम उस बाबा को। हो करके भी हमारे पास इतना धन है, इतना खजाना है, लेकिन हम उसे यूज नहीं करते। बाबा कहता है उसकी एक ही चाबी है। कौन सी चाबी है? हाँ, कौन सी चाबी है? प्यार से कहो मेरा बाबा। बाबा हाजिरा हजूर है, आ जाएगा।
मैंने कितनी कितनी, यानी ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं अरे तुम ब्रह्मा कुमारी बन गए, हाँ भगवान को आपने पा लिया। हाँ, फिर आपके सामने भी ये सब होता है, पेपर्स तो आएंगे, हम लोग क्लास में बैठे हैं, स्टूडेंट्स हैं, है ना। दीज आर दी स्टेपिंग स्टोन्स ऑफ माय लाइफ। जितना हम पेपर्स को पास करते जाते हैं उतना हमारा स्टेटस ऊंचा बढ़ता जाता है। और बड़ा इजी है, मेरा बाबा, बाबा को साथ रखा तो सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियां कार्य करती हैं। बुद्धि इधर उधर अब नहीं उलझानी है। बहुत लोग आएंगे, प्रलोभन आएंगे, मैं अभी भी देखती हूँ क्लास में इतने निश्चय बुद्धि होकर नए नए बच्चे निकले, आज बैठ गए। घर वाले कहते हैं तुम बीमार हो गए, तुमको तकलीफ हो गई, तुम सुबह अमृत वेले उठना छोड़ दो। सबसे पहले अटैक हमारी धारणाओं पर होता है और हम भी बोले मन से उनकी बातों में, प्रलोभनों में आ जाते हैं। हमें ये नहीं पता कि ये जगह हमारी ट्रीटमेंट के लिए ही है। मुझे याद है जब मेरे दोनों पैर में चोट लगी, दोनों में प्लास्टर्स थे पैर में, एंड आई कुड नॉट वॉक प्रॉपरली, लेकिन फिर भी प्लास्टर्स के साथ मुझे लगता था कि चलिए कार में बिठाइए, आश्रम चलते हैं, क्योंकि पहले ये सब नहीं था। ऑनलाइन कर लिया, क्लास मोबाइल पे सुन ली, मुरली मुरली सुनना है, क्लास में जाना है, डेली जाना है, डेली मुरली सुनना है, क्योंकि मुरली मेरा भोजन है, इसको कभी नहीं मिस करना। आज की मुरली में वही सॉल्यूशंस है जो पूरे दिन मेरी परीक्षाएं आज आने वाली हैं। कितनी कितनी मुसीबतों से बाबा हमको निकालता है। कहाँ वो चले गए, आए सब चले गए, बच्चों के प्रॉब्लम्स आए सब चले गए। ऐसी कितना कितना होता था, बाबा तू बैठा है ना, और वो रास्ते ऐसे खोज देता है, असंभव भी संभव कर देता है। चलो बच्चे आगे चलो, चलो बच्चे आगे चलो। संशय बुद्धि विनिश्यंती, कभी भी संशय को अपने पास भी नहीं फटकने देना। हम लोग गाते थे ना, मैंने लियोरी तराजू तोल, वो भी मुझे तोल तोल कर अपना बना रहा है कि कितना तुझे निश्चय है, तो लेगा तो सही ना, परीक्षा तो आएगी ना, तभी पता चलता है। हम लोग कहते थे धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल परखिए चारी। समय आने पर धैर्य की, धर्म की, धारणाओं की, मित्रों की तभी परख होती है, कौन मेरा सच्चा साथी है। इसलिए हमें कभी भी कैसी भी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आए, कुछ भी आ जाए, लेकिन हमने सब कुछ भक्ति कर करके इतनी नौधा भक्ति की है, कितना नहीं हमने किया, हम सबको याद है। मैंने तो इस जन्म में भी किया, इसलिए मुझे याद है, कईयों ने नहीं भी किया होगा। तब हमने इसको पाया है, इस रतन को पाया है। गीत है ना हमारा, मैंने पाए री तीन रतन, एक बाबा, एक मुरली, एक मधुबन। जिसकी हम कामना करते थे, मधुबन में मुरलिया बाज रही, कौन सा मधुबन, कौन सी मुरली, वही कृष्ण, वही मूर्ति आ गई और वही मथुरा वृंदावन सामने आ गया। लेकिन अभी पता चला कि कौन सा मधुबन है, कौन सा मधुबन वाला बाबा है, और कौन सी मुरली बज रही है जिसने मेरे जीवन को कितना सुंदर कंचन बना दिया। और कंचन में भी हीरे जड़ दिए हैं, हीरे जड़ दिए हैं। मैं यही सबके सामने कहती हूँ, बहनों से इसलिए कहती हूँ कि माताएं बहनें हर घर की धुरी है। खाना बनाना है, बच्चों की रेख देख करनी है, घर को संवारना सजाना है ना, कैसे अपने राइट हैंड्स तैयार करने, कैसे सबको प्यार से सहयोगी बनाना है। अगर आईब्रोज रेज की, अगर जरा भी, है ना, मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन, हाँ ये किया तुमने, ये क्या किया, नहीं, कोई बात नहीं ना, हो गया, हो जाने दो, चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो। सब पास में आएंगे, सब गले लगेंगे। अगर हम नहीं सुनेंगे तो बच्चे बाहर जाकर के सुनाएंगे। घर से संसार शुरू होता है। अगर घर ही सुधर गया तो संसार तो हुआ ही पड़ा है ना। हम क्यों घर में कलह कांड डालें, ये नहीं सुनते, वो नहीं सुनते। हम सुनते थे, कितने बरस लगे हमें भगवान को सुनाने में। बाबा कहता है अपने आप को देखो, तुम बदलते थे, तुम्हारे संस्कार कितने कड़े थे,
तो हम जहां भी बैठे हैं ये समझो कि ये सब देवात्माएं हैं, होवनहार श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उनके बीच में हम बैठे हैं। और जो जितना गोल्ड बनता जाता है वो उतना मोल्ड हो जाता है इजीली। सो बी मोल्डेबल, बी एडजस्टेबल, हर एक के साथ प्रेम से एडजस्ट करते हुए चलना है। हमने तो छोड़ दिया जी जाना आना, हम तो कहीं नहीं जाते, ये सब संबंधी भी विकारी हैं। किसने आपको ये कह दिया? सब सब सुधरे हुए थोड़ी आए थे। धोबी घाट पे तो मैले ही कपड़े आएंगे ना। हाँ, सभी गंदे थे ना, छीछी थे ना। बाबा ने उन छीछी वस्त्रों को ही तो सुधार कर कितना गोरा चिट्टा बनाया है। तो हम नहीं कर सकते हैं क्या? हाँ, हम नहीं उनको प्यार से बदल सकते हैं क्या? शुद्ध अन्न खिलाएंगे, उनके साथ प्यार से चलेंगे, उनको भी अपना सहयोगी बनाएंगे, तो हमारे अंदर भी जो विशेषताएं नहीं है, वी शुड यूज देयर एबिलिटीज, उनमें वो विशेषताएं जो शायद हम भी लाख कोशिश करके नहीं, वाह क्या बात है, कितना अच्छा किया, तो वो आपके धीरे धीरे स्नेही बनते जाते हैं, नजदीक आते जाते हैं, फिर सहयोगी बनते जाते हैं, धीरे धीरे सहज योगी बनना ही है। भगवान तो सबका है, सब उसको प्यार करते हैं। इट्स जस्ट दैट कि हमको अब पहचान मिली है, लेकिन हम अपने श्रेष्ठ कर्मों से उन तक इस पहचान को कैसे पहुंचाएं, ये अब हमारे ऊपर जवाबदारी है। करावनहार तो बाबा है, फिर भी तू जिम्मेदार नहीं है। बाबा कहते मैं बैठा हूं ना, तू मुझे साथ रख तो सेवा भी एक्चुअली हो जाएगी। बाबा कहता है विहंग मार्ग की सेवा है, वाचा कम चलाओ, वाचा कम करो, लेकिन मनसा से उनको पहले ही फ्लैट कर दो, पहले ही वो तुम्हारे सहयोगी स्नेही बन जाएंगे, तो आगे से रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलेगा, आपका आगमन बहुत अच्छा होगा। और आपका क्या है? बाप का है। हमें थोड़ी प्रत्यक्ष होना है, प्रत्यक्ष तो उस दिव्य मूर्त को करना है जिसने हमें ऐसा बनाया है। लोग कहे तुझे देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होता, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सोचो, हमें बनाने वाला निराकार जो विचित्र है, लेकिन कितने सुंदर चित्र, हम एक एक चित्र में वो विचित्र दिखाई दे, हम छुप जाए, उसकी विशेषताएं एक एक को दिखाई दे, तब कहते हैं कि भगवान तो सर्वत्र व्यापक है। किसने किया सर्वत्र व्यापक? किसने किया भगवान को सर्वत्र व्यापक? हमने किया, हमने किया उसको सर्वत्र व्यापक। लोग देखें कि हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया, लोगों को फायदा तो हो, जहां भी है फायदा तो हो। घर घर को स्वर्ग बनाना है। देखिए, गुलाब का फूल कीचड़ में खिलता है, कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, गुलाब के चारों तरफ कांटे हैं, लेकिन फिर भी वो खुशबू देना, खिलना बंद नहीं कर देता। हमें कोई भी हमारी अच्छाइयों से रोक नहीं सकता। हमारे दिव्य गुण, हमारा निस्वार्थ प्रेम, हमारा सहयोग भरा हाथ हर आत्मा को जाकर प्रभावित करेगा, उसको प्रेरित करेगा कि कौन है इनको बनाने वाला, जो ये हमारे ऐसे व्यवहार से भी हमारे साथ कितना प्यार से चलते हैं। उठाइए, अपने हम जिन्स का सहारा बनिए, घर घर को मंदिर बनाइए, दिवाले बनाइए, जहां राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण का वास हो। ये है गृहस्थ आश्रम। आज आश्रम अलग हैं और गृहस्थियां अलग हो गई हैं। आज वहां आश्रमों में जाते, फलाने आश्रम जा रहे, फलाने आश्रम, अपनी प्यारी सी गृहस्थी को छोड़कर पलायन, बाद में हिरा हुआ इंसान, क्या क्या नहीं, फिर भी तो गृहस्थियों के पास ही जाना है ना। तो क्यों नहीं हम अपनी गृहस्थी को इतना बुलंद और श्रेष्ठ बनाए, जहां आकर के सबको पनाह मिले, जहां आकर सबको एक रास्ता दिखाई दे कि घर संसार हो तो ऐसा हो। क्योंकि ये सब यहाँ एक छत के नीचे, एक छत्र छाया के नीचे पल रहे हैं, जहां कोई भी अशुद्ध और अशुभ वाइब्रेशंस तक भी अपना
प्रभाव हम पर नहीं डाल सकती। भगवान के दुआओं भरे हाथ हमको अपनी गोदी में चला रहे हैं, अपनी पलकों में छुपा लेता है, अपनी छत्र छाया में वो हमको लपेट लेता है। वो जो दिखाई है ना, प्रहलाद को वो शॉल उड़ा दी, बुआ ने कहा ये जल जाएगा, मैं जिंदा रहूंगी। भगवान के आगे किसकी चलती है? वो क्या भी पलट दे, एक सेकंड में सारा सीन बदल के रख देता है। ये ताकत भगवान की है। ऐसी शक्ति की हम संतान हैं, ऐसी परम शक्ति के हम स्टूडेंट्स हैं, ऐसी परम शक्ति के हम क्यों कहते हैं घर में ये होता है। आज के बाद कोई नहीं कहेगा, घर घर में कलह कांड कहीं नहीं होगा। हम उतरे ही हैं, अवतरित हुए हैं सृष्टि के कलह कांड को दूर करने के लिए। तो बाबा के घरों में कलह कांड कैसे हो सकता है? बाबा के घरों में अपोजिशन कैसे आ सकता है? थोड़ा नहीं सह करके हम उनको चला सकते? हम उनके साथ प्यार से नहीं चल सकते? कभी भी उसका नाम बदनाम नहीं कर, कभी भी आँच नहीं आए। किसने हमें रचा है? यस, किसी के कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ओम शांति। सभी 2 मिनट के लिए योग में बैठेंगे। यदि किसी के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। आप अपना हाथ रेज करेंगे और हम अनम्यूट करते रहेंगे। शिखा बहन। हाँ जी दीदी। शोभा बहन आप पूछना चाहते हो? अनम्यूट कीजिए अपने को। दीदी मैं आपको पूछना तो बहुत दूर थैंक्स देना चाहती हूँ कि आपने सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया।